इमेजिन कीजिए, अभी अभी आपने एक न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। अब जब उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और वो वर्क के लिए रेडी है, तो आपने उसे डेटाबेस एंट्री का काम हैंड ओवर कर दिया और आप वहां से चले गए। दोपहर बाद जब आप वापस आए तो आपको पता चला कि कुछ भी काम नहीं हुआ। उस एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं पता था कि क्या काम करना है और कैसे करना है, और उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो किसी और से हेल्प मांग सके। एज अ रिजल्ट बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो गया और अब आपको जल्दी जल्दी में उस काम को फिनिश करना होगा। अब ऑब्वियसली आपको उस एम्प्लॉयज को ब्लेम करने का दिल करता होगा, बट इन रियलिटी आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो एम्प्लॉय। अब सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन इसीलिए आती है क्योंकि लीडर्स अपनी लीडरशिप स्टाइल्स को अपने टीम मेंबर की मैच्योरिटी से मैच नहीं करते। जब लीडरशिप स्टाइल और मैच्योरिटी को मैच नहीं किया जाता तब फेलियर्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लीडरशिप स्टाइल्स और मैच्योरिटी लेवल्स को डिटेल में समझेंगे। यदि आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो आपको एक ही लीडरशिप स्टाइल को छोड़कर अपने टीम मेंबर की मैच्योरिटी को ध्यान में रखकर अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करते रहना होगा। सो यहां पर हम 4 लीडरशिप स्टाइल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले S1 यानी कि स्टाइल 1। यहां पर लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है और कैसे करना है ये डिटेल में बताते हैं। नेक्स्ट इज S2 यानी कि स्टाइल 2। S2 में लीडर्स इंफॉर्मेशंस और डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। यहां पर फॉलोअर्स के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। लीडर्स अपने मैसेज को सेल करते हैं। उसके बाद आता है S3 यानी कि स्टाइल 3। S3 में लीडर्स डायरेक्शन की जगह रिलेशनशिप्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। लीडर्स अपनी टीम के साथ काम करते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर्स भी शेयर करते हैं। एंड फाइनली S4 स्टाइल में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने टीम मेंबर्स को पास कर दी जाती हैं। लीडर्स प्रोग्रेस को मॉनिटर तो करते हैं बट उनका ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। लीडरशिप स्टाइल्स को समझने के बाद हमें लोगों की मैच्योरिटी लेवल को भी समझना जरूरी है ताकि हम सिचुएशन के अनुसार करेक्ट लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं M1 यानी कि मैच्योरिटी 1 की। यहां पर आपके सबऑर्डिनेट की मैच्योरिटी बहुत बहुत कम होती है। उनके पास एडिक्वेट स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस नहीं होता और उन्हें काम करने के लिए कंटिन्यूसली धक्का मारना पड़ता है। उसके बाद M2 मैच्योरिटी में लोगों को वर्क करने के लिए अंदर से इच्छा शक्ति होती है लेकिन उनके पास नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज नहीं होते। नेक्स्ट इज M3। M3 के लोग टास्क को कंप्लीट करने के लिए अंदर से इच्छुक होते हैं और उनके पास M2 के कंपैरिजन में ज्यादा नॉलेज और स्किल्स होते हैं बट उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एंड फाइनली M4 के लोग बहुत मेच्योर होते हैं और वो अपने टास्क अपने खुद के बलबूते पर फिनिश कर सकते हैं। उनके पास स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों होते हैं और वो अपने काम को लेकर कमिटेड भी होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे कि सिचुएशन के अनुसार कौन से मैच्योरिटी लेवल पर कौन सी लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई करना चाहिए। आपके टीम मेंबर्स की मैच्योरिटी को मैप करने के बाद स्क्रीन पर दिए गए टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई करना होगा। M1 में लो मैच्योरिटी लेवल के एम्प्लॉयज को S1 स्टाइल से मैनेज करना चाहिए जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शंस प्रोवाइड करना होता है। M2 में मीडियम मैच्योरिटी लेवल के एम्प्लॉयज हैं पर उनके पास स्किल्स की कमी होती है। उन्हें S2 स्टाइल से मैनेज करना चाहिए और उन्हें टास्क सेलिंग और कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। M3 में मीडियम मैच्योरिटी और एडिक्वेट स्किल्स भी होती है लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आपको S3 स्टाइल अप्लाई करनी चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर सपोर्ट भी देना होगा जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। एंड फाइनली M4 में हाई मैच्योरिटी वाले पीपल को सिर्फ टास्क डेलीगेट कर देना चाहिए। आपको सिर्फ उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों की मैच्योरिटी के अनुसार अपनी लीडरशिप स्टाइल नहीं अप्लाई करते तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप लंबे समय के लिए हॉलिडे पर जा रहे हो।
तो ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस और मेच्योर पर्सन को अपने सारे काम हैंड ओवर करके जाओगे, जो सही में आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फैमिलियर है। अब दिक्कत यह है कि आप घंटों बैठकर सभी टास्क की लिस्ट बनाते हो और उसे हर एक काम डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। उसके स्किल्स और नॉलेज को ट्रस्ट करने की बजाय आप उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हो कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है और किसको मिलना है। अब रिजल्ट्स क्या होगा? आपका काम तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप उस M4 लेवल के बंदे से रिलेशनशिप बिगाड़ रहे हो। रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। उस M4 बंदे को यह लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, या तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और वो M4 से M3 मैच्योरिटी लेवल पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपकी टीम के सभी एम्प्लॉयज के मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होते हैं और आपको उनके मैच्योरिटी लेवल और सिचुएशन के अनुसार अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और टास्क को अच्छे से अचीव कर सको। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।